अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर सुबह। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9A और एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड कर लेता हूं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग द गिवन एंगल इज द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमें जो है कुछ एंगल्स गिवन है। ठीक है, जो बेस एंगल हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ठीक है, फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो आपने इन्हीं ट्रायंगल्स के थर्ड एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमें कुछ एंगल्स गिवन है। ठीक है, ये जो एंगल्स हैं ये आइसोसेलेस के बेस एंगल्स हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर हमें एंगल गिवन है 40 डिग्री। ठीक है, ये हमें बेस एंगल गिवन है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल तो गिवन नहीं है, लेकिन मैंने जो है आपको ड्रॉ करके एक छोटी सी ट्रायंगल बता दी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी दो एंगल्स जो हैं ये इक्वल होते हैं। ठीक है, और दो साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एंगल जो है ये इस एंगल की इक्वल है, और थर्ड वन जो है ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, आपने यहाँ पे डायग्राम बनानी नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने इनकी डायग्राम्स जो हैं ड्रॉ कर दिए हैं कि ये जो एंगल गिवन है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है सारी। ठीक है, उनके बेस एंगल गिवन है। ठीक है, ये जो बेस है इसके ऊपर बनने वाले ये एंगल्स गिवन है। ठीक है, ये दोनों 40-40 हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होती है उसके दो एंगल जो हैं ये इक्वल होते हैं। ठीक है, और हमें वो एंगल्स गिवन है 40 डिग्री। तो 40 डिग्री जो है ये इसके बेस एंगल्स गिवन है। तो यहाँ पे ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, क्योंकि आइसोसेलेस के दो एंगल जो हैं ये इक्वल होते हैं। और थर्ड वन जो है ये हमने फाइंड करना है। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में 87, 15 एंड सो ऑन ये सारे एंगल्स हमें गिवन हैं। हमने इन सब क्वेश्चंस के अंदर ये जो थर्ड वन एंगल्स हैं ये फाइंड करने हैं। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो है हमने पढ़ा था कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल होता है हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, हमारे पास सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल जो है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको कुछ यूँ लिख लें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, आप 1 2 3 नाम दे दें, ABC नाम दें, कोई भी दे दें, लेकिन तीन ही एंगल्स जो हैं किसी भी ट्रायंगल के होते हैं, जिसमें से दो की वैल्यूज हमें गिवन है, थर्ड वन हमने फाइंड करना है। फर्स्ट करें, ये एंगल 1 है, ये 2 है। ठीक है, थर्ड वन हमने फाइंड करना है। तो एंगल 1 एंगल 2 की जगह हम पुट कर देंगे 40-40। ठीक है, एंगल 3 हम फाइंड कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि कोई भी ट्रायंगल है इसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है इसके दो एंगल्स हमें पता हैं, थर्ड वन हम फाइंड कर लेंगे। तो इसी फार्मूला में एंगल 1 एंगल 2 में पुट कर देता हूँ 40-40, थर्ड वन जो है ये हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये 40-40 80 हो जाएंगे, प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल 3 फाइंड करना है, तो एंगल 3 को हम यही लिखेंगे, ये 80 जो है ये प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 80 हो जाएगा। ठीक है, और 180 में से जब हम 80 माइनस करेंगे तो हमारे पास 100 डिग्री जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम थर्ड वन एंगल भी फाइंड कर लेंगे। दो एंगल जो हैं ये 40-40 आ जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड वन हम फाइंड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करें तो 80 आता है, 80 को दूसरी तरफ ले जाएं तो प्लस से माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा 100। ठीक है, तो थर्ड एंगल जो है ये हमारे पास आ जाएगा 100। ठीक है, ये हमारा पार्ट ए था। ठीक है, इसी तरह से हम पार्ट बी भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट बी के अंदर हमें क्वेश्चन जो गिवन है, एंगल गिवन है हमारे पास 87 डिग्री। ओके, तो यही फार्मूला यूज करेंगे, दो एंगल्स हमें गिवन है, थर्ड हम फाइंड कर लेंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो दो एंगल जो हैं ये सेम है 87, तो 87 और 87 हम पुट कर लेंगे। ठीक है, एंगल 1 2, एंगल 3 हम फाइंड कर लेंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 7 एंड 7 14, 1 कैरी आ जाएगा, 8 एंड 8 16 एंड 1 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 174 आ जाएगा, और प्लस एंगल 3 आ जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो अब देखें यहाँ पे 174 ऐड हो रहा है, ये इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाके हो जाएगा
सब्ट्रैक्ट, ठीक है, तो एंगल 3 आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 174, ठीक है। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जस्ट 6 डिग्री जो है ये थर्ड एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 174 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 डिग्री जो है ये हमारे पास थर्ड वन एंगल जो है ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है, जस्ट एंगल्स जो हैं ये डिफरेंट हैं। और याद रखिएगा ये आइसोसेलेस के बेस एंगल्स हैं। आइसोसेलेस के दो एंगल सेम होते हैं, तो ये दो हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 87 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 15 एंड 79, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सी के अंदर हमें एंगल गिवन है 15 डिग्री, ओके। तो अब इसमें भी हम सेम फार्मूला यूज करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। एंगल 1 एंगल 2 आ जाएंगे 15 एंड 15, ठीक है, और प्लस आ जाएंगे एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा 15 एंड 15 30 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये प्लस 30 जो है इक्वल्स टू की दूसरी तरफ माइनस 30 हो जाएगा, और 180 में से माइनस 30 डिग्री कर लें तो हमारे पास 150 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एंगल 3 150 डिग्री, ठीक है। तो ये था पार्ट सी, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ओके। तो डी पार्ट के अंदर हमें एंगल गिवन है 79, सेम यही फार्मूला यूज करेंगे और थर्ड वन एंगल फाइंड कर लेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 2 हमारे पास 79 आ देंगे, ठीक हो गया। और एंगल 3 हमने फाइंड करना है इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। तो इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 9 एंड 9 18, 1 कैरी आ जाएगा, 7 एंड 7 14 एंड 115 158 आ जाएगा, प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। ये प्लस 158 इक्वल्स टू की दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, तो एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 158, ओके। तो यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 डिग्री, तो एंगल 3 आ जाएगा हमारे पास 22 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर 22 डिग्री। तो थर्ड वन एंगल जो है ये हमारे पास आ जाएगा 22 डिग्री। तो ये सारे क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स जिनमें हमने एक ही फार्मूला यूज करना था, ठीक है। और आइसोसेलेस का जो थर्ड वन एंगल है ये हमने फाइंड करना था, इसका बेस एंगल जो है हमें गिवन था सारे क्वेश्चंस के अंदर। तो एक ही फार्मूला हम यूज करेंगे और एक ही मेथड है, उसी के जरिए जो है हम सारे एंगल्स जो हैं ये फाइंड कर लेंगे। आपको डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको समझ आनी चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन में कहा क्या गया है, तो आपने क्वेश्चन समझ के जो है इसको सॉल्व करना, ठीक है। ये डायग्राम जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी, ठीक है, ओके। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। तो हमें जो है कुछ फिगर्स गिवन है, ठीक है। इन फिगर्स के अंदर जो है अननोन वैल्यूज हैं, इनको हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें इसका पार्ट है, तो पार्ट ए के अंदर हमें ये फिगर गिवन है, ठीक है। इसका जो है हमें एंगल गिवन है, एक है हमारे पास एंगल ए जो है ये 39 है, ठीक है। और एंगल बी जो है ये हमें गिवन नहीं है, लेकिन ये जो मार्क है ये राइट एंगल ट्रायंगल को शो कर रहा है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जो 90 डिग्री होता है। तो ये जो मार्क है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल जो है ये बन रहा है, ठीक है। तो हमें देखें इस ट्रायंगल के दो एंगल्स का पता चल गया, ये 90 डिग्री है, ये 39 है। थर्ड वन एंगल हम फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था, ठीक है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल जो है ये किसके बराबर होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक हो गया। तो तीन ही एंगल हैं, एक है ए, एक है 90 डिग्री, एक है 39, ठीक है। ये हमें गिवन था, ये हमने जज कर लिया कि भाई ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये जो मार्क है ये राइट एंगल को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा एंगल ए जो है ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे ए बी सी की जगह ये वैल्यूज में पुट कर लूँगा। ए है हमारे पास 39, ठीक है, प्लस बी है हमारे पास 90 डिग्री, प्लस सी जो है ये हमने फाइंड करना है, और इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 9 एंड 0 आ जाएगा 9 एंड 9 एंड 3 आ जाएगा हमारे पास
12, ठीक है। तो 129 आ जाएगा प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो 129 इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये कोई साइन, ये तो प्लस है, दूसरी तरफ जाके इक्वल टू के ये माइनस हो जाएगा। तो एंगल ए आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 129 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 180 129। तो यहाँ पे हम कैरी ले लेंगे तो 10 आ जाएगा और यहाँ पे 7 रह जाएगा। 10 में से 9 माइनस करें तो 1, 7 में से 2 माइनस करें तो 5, ठीक है। और 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पे हमारे पास 51 डिग्री जो है ये आ जाएगा हमारे पास एंगल ए, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने वही ट्रायंगल का फार्मूला यूज़ करना है। उसी फार्मूला में हमने अपनी नॉन वैल्यूज़ जो हैं इनको पुट करना है और अननोन वैल्यू जैसे ए जो है ये हमने फाइंड कर लेना है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन बी के अंदर हमें 3 एंगल्स गिवन है 64, 68 एंड 2b। बी की वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी है, ठीक है। वही फार्मूला यूज़ करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए है हमारे पास 68, एंगल बी है हमारे पास 64 प्लस एंगल सी है हमारे पास 2b इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को हम ऐड करें तो 8 एंड 4 आ जाएगा 12, 2 1 कैरी, 6 एंड 6 12 एंड 1 13। तो इन दोनों को ऐड करें तो 132 आ जाएगा प्लस 2b इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इसके बाद देखें तो ये 132 इक्वल टू की राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 2b इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री। ओके, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 180 और 132। यहाँ से हम कैरी लेंगे तो 10 10 में से 2 माइनस करें तो 8 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 7 में से 3 माइनस करें तो 4 आ जाएगा। 48 डिग्री जो है ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब देखें तो बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया 48 आ गया। अब बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो बी के साथ ये जो 2 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके हमारे पास 48 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, इक्वल टू की राइट साइड पे ये इससे डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 2 2 4 2 4 8, ठीक है। तो कटिंग करके आ जाएगा बी इक्वल टू 24 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास अननोन वैल्यू बी की जो है ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। सिंपल आपने इसी के अंदर तीनों एंगल्स पुट किए और इनको ऐड किया, दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट किया, फिर आखिर में 2 से डिवाइड कर लिया। 24 डिग्री जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास एंगल ए बी सी गिवन है। एक है 4c, एक है 4c, एक है 3c एंड एक है हमारे पास 40 डिग्री। तो सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इनमें हम ये एंगल्स पुट कर लेते हैं। एंगल ए है हमारे पास 4c प्लस बी है हमारे पास 3c प्लस सी जो है ये हमारे पास है 40 डिग्री। ओके, तो पहला काम आपने तीनों एंगल्स जो हैं ए बी सी के अंदर आपने पुट कर लेने हैं। ओके, इसके बाद देखें तो हमने क्या करना है। इसके बाद 4c एंड 3c ये दो ऐड हो सकते हैं, तो इन दोनों को ऐड करें तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7c प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 4 एंड 3 जो है ये ऐड हो रहे थे, दोनों प्लस थे, ठीक है। तो प्लस 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 4 एंड 3 7c आ जाएगा। अब 40 जो है इसको इक्वल टू की राइट साइड पे ले जाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ठीक है। और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा हमारे पास 140 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 7c। अब c के साथ जो 7 है इसको रिमूव करने के लिए हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 140 के साथ 7 डिवाइड हो जाएगा और फिर इसकी कटिंग करके 7 1 7 7 2 14 7 0 0, ठीक है। तो यानी 7 1 7 20 140 और फिर आंसर हमारे पास सी आ जाएगा 20 डिग्री, ठीक हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो है इसमें डिफरेंस है कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है। तो ये आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, ठीक है।
تو جتنی بھی ہو سکے آپ پریکٹس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں، ٹھیک ہے. تو یہ اسٹوڈنٹ آ جائے گا ہمارے پاس پارٹ سی کا آنسر. اب چلتے ہیں نیکسٹ کوسچن کی طرف. اوکے تو نیکسٹ کوسچن جو ہے کوسچن ڈی. اوکے تو نیکسٹ کوسچن جو ہے کوسچن ڈی، اس کے اندر ہمیں تینوں اینگلس کے بنے، ٹھیک ہے. اینگل اے ہے 3D، بی ہے 4D اینڈ سی ہے جسٹ ڈی، ٹھیک ہے. تو یہ اینگلس کی ویلیو ہم نے پٹ کرنی ہے. فارمولا ہم وہی یوز کریں گے، اینگل اے پلس اینگل بی پلس اینگل سی ایکوز ٹو 180 ڈگری. تو اسی فارمولا میں ہم یہ ویلیوز پٹ کریں گے. اینگل اے جو ہے ہمارے پاس ہے 3D پلس اینگل بی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے 4D پلس اینگل سی جو ہے یہ ہمارے پاس ہے جسٹ ڈی، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے ویلیوز جو ہیں اکارڈنگ ٹو ڈائیگرام جو ہے یہ میں نے تو اکارڈنگ ٹو فگر جو ہے یہ میں نے ساری ویلیوز اینگل اے بی سی اس کی پٹ کر لی، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آ جائے گا ایکوز ٹو 180 ڈگری. اوکے اس کے بعد دیکھیں تو یہ ہے 3، یہ ہے 4 اور یہ ہے کچھ بھی نہیں ہے تو 1 لگا لیں گے، ٹھیک ہے. تو 3 اینڈ 4 7D، 7 اینڈ 1 8D آ جائے گا. دیکھیں یہ بھی ڈی ہے، یہ بھی ڈی ہے، یہ بھی ڈی ہے، ان کی بیسس سیم ہے تو کوفیشینٹ ان کے ایڈ ہو جائیں گے. 3 اینڈ 4 7 اینڈ 1 آ جائے گا ہمارے پاس 8D ایکوز ٹو 180 ڈگری. اوکے اب دیکھیں ڈی کی ویلیو ہم نے فائنڈ کرنی ہے. اے کو ہم دوسری طرف ڈیوائڈ کر لیں گے تو اے جو ہے ایکوز ٹو کی رائٹ سائڈ پہ 180 کے ساتھ ڈیوائڈ کے اندر آ جائے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پہ یہ ڈی کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے، ایکوز ٹو کی رائٹ سائڈ پہ یہ ڈیوائڈ ہو جائے گا. اب اس کی کٹنگ کر لیں تو 2 4 8 2 9 18 اینڈ 2 0 0. تو یہ میں نے 2 سے ان کی کٹنگ کی، پھر 2 سے کٹنگ کرتے ہیں. 2 2 4 2 4 8 اینڈ 2 5 10، ٹھیک ہے. تو 45 ڈیوائڈ بائی 2 آ جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کر کے ڈیسیمل میں کنورٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو 2 اینڈ ڈیوائڈ بائی 45 2 2 4 اور یہاں پہ آ جائے گا 5 اینڈ دین 2 2 4 اینڈ پھر ریمائنڈر 1 آ جائے گا. پوائنٹ لگا کے ہم 0 ایڈ کریں گے دین 2 5 10، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس آ جائے گا 22.5، ٹھیک ہے. یہ آپ کیلکولیٹر سے بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ڈیوائڈ کر کے بھی ایزیلی آپ اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں. تو یہ تھا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس اس کا آنسر. اب چلتے ہیں نیکسٹ کوسچن کی طرف. اوکے تو نیکسٹ کوسچن دیکھیں تو ہمارے پاس اے بی سی تین اینگلس گیون ہیں، ٹھیک ہے. تو اینگل اے پلس اینگل بی پلس اینگل سی ایکوز ٹو 180 ڈگری. تو اے بی سی ان تینوں کا سم کیا آ جائے گا 180 ڈگری. یہی فارمولا ہم نے اس کوسچن کے اندر یوز کرنا ہے. اوکے تو اب دیکھیں اینگل اے ہمیں گیون ہے 62 ڈگری اور اینگل بی جو ہے یہ ہے ای. اور اینگل سی کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں کوئی اینگل گیون نہیں ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پہ اینگل سی ہمیں گیون ہی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں تو یہاں پہ اس ڈائیگرام کے اندر یہ آپ کو مارک نظر آ رہے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائڈ جو ہے یہ ایکول ہے اس سائڈ کے. میں ریپیٹ کر لیتا ہوں، یہ جو مارکس ہیں، ٹھیک ہے، یہ مارک جو ہیں انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اس کی یہ دونوں سائڈز جو ہیں یہ ایکول ہیں. اب ایسی ٹرائنگل جس کی دو سائڈز ایکول ہوتی ہیں اس کو ہم آئسوسیلس ٹرائنگل کہتے ہیں. اور اس ٹرائنگل کے نہ صرف دو سائڈیں ایکول ہوتی ہیں بلکہ یہ اینگلز بھی ایکول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ 62 ہے تو یہ بھی 62 ڈگری ہی ہوگا کیونکہ یہ آئسوسیلس ٹرائنگل ہے. کیونکہ یہاں پہ یہ مارک انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک آئسوسیلس ٹرائنگل ہے، اس کی یہ دو سائڈز ایکول ہیں. اب دو سائڈ جس کی ایکول ہوتی ہیں وہ آئسوسیلس ٹرائنگل ہوتا ہے اور آئسوسیلس ٹرائنگل کے یہ دو اینگل بھی ایکول ہوتے ہیں. یہ 62 ہوگا تو یہ بھی 62 ڈگری ہی ہوگا. تو یہاں پہ سی بھی ہم 62 ڈگری ہی پٹ کر لیں گے. اوکے تو اب ای کی ویلیو ہم ایزیلی فائنڈ کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا. اینگل سی بھی اینگل اے کے ایکول ہوگا کیونکہ یہ ایک آئسوسیلس ٹرائنگل ہے. اوکے اینگل ای آ جائے گا 62 پلس 62 آ جائے گا ہمارے پاس 2 into 4 6 and 6 آ جائے گا 12 تو 124 آ جائے گا ایکوز ٹو 180 ڈگری. اب ہم نے اینگل ای فائنڈ کرنا ہے تو یہ پلس 124 ایکوز ٹو کی رائٹ سائڈ پہ مائنس ہو جائے گا. تو 124 جو ہے یہ مائنس 124 ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اوکے 180 میں سے 124 ہم مائنس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ کیری لیں گے تو 10 آ جائے گا. 10 میں سے 4 مائنس کریں تو 6، 7 میں سے 2 مائنس کریں تو 5 اینڈ یہاں پہ 0 آ جائے گا. تو 56 ڈگری جو ہے یہ ہمارے پاس ای کا آنسر آ جائے گا. اوکے تو یہ تھا ہمارا کوسچن نمبر ای جس میں جو ہے ہم نے یہ ویلیوز پٹ کی، ٹھیک ہے. یہ آئسوسیلس ٹرائنگل تھی، اس کی ویلیوز پٹ کر کے ہم نے سمپلیفائی کیا، ان دونوں کو ایڈ کے دوسری طرف لے جا کے سبٹریکٹ کیا
तो ये आ जाएगा हमारे पास एंगल ई 56 डिग्री, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे भी हमें ट्राइंगल गिवन है, इसमें भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें तो हमें ये दिया हुआ है एंगल सी एफ, ठीक है, और इसके अलावा हमें कोई एंगल यहाँ पे गिवन नहीं है। देखें इस फिगर के अंदर हमें जस्ट ये एंगल सी गिवन है और वो भी अननोन है एफ, बाकी हमें ए बी जो है ये गिवन नहीं है। लेकिन ये जो मार्क्स हैं ये मार्क इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन कि इसकी सारी साइड जो हैं ये इक्वल होती हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये तीनों मार्क्स शो कर रहे हैं कि इसकी तीनों ही साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। इसकी लेंथ इसकी लेंथ इसकी लेंथ इक्वल है। तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मैं रिपीट कर लेता हूँ, इसकी तीन साइड्स इक्वल हैं तो इसके तीनों एंगल भी इक्वल हैं। ये एफ है, ये भी एफ हो जाएगा, ये भी एफ हो जाएगा, यानी कि इसके तीनों एंगल्स का नाम हम एफ 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 रख देंगे, ठीक हो गया। अब यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। एंगल ए भी हम पुट कर लेते हैं एफ, एंगल बी भी पुट कर लेते हैं एफ, और एंगल सी भी पुट कर लेते हैं एफ, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। ओके, तो f प्लस एफ प्लस एफ, ये 1f 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 आ जाएगा हमारे पास 3f। सिंपली आप ऐड कर लें, ये बेसिस जो हैं ये एफ 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 हैं, इनके साथ कोफिशिएंट 1 1 1 है, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा 3f, ठीक है। तो ये f जो है ये तीनों ऐड होके 3f आ जाएंगे और ये आ जाएगा 180 डिग्री। ओके, अब हमने f की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो 3 है ये इक्वल टू की राइट साइड पे जाके ये 180 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 180 डिवाइड बाई 3, 3 1 3 6 18 और ये आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा देखें ये 3 6 18 3 0 0, ठीक है। एफ आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास अननोन एंगल की वैल्यू, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो हैं ये समझ आ गए होंगे। तो ये बहुत इजी है, ठीक है। इसमें ये सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, और इन्हीं फार्मूलाज के जरिए हम इन सारी ट्रायंगल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।